बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 3 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक, यूनिट नंबर 3, द वुडन बॉल, लकड़ी का प्याला। लकड़ी का प्याला एक मेन जो ऑब्जेक्ट है इस चैप्टर का है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में। प्री रीडिंग में पढ़ेंगे ऑब्जर्व योर क्लासरूम। अपने क्लासरूम का मुशाहिदा कीजिए या क्लासरूम में देखिए। हाउ मैनी थिंग्स आर मेड ऑफ वुड। लकड़ी से कितनी चीज़ें बनी हुई हैं। हु हैज़ मेड देम, और किसने इन्हें बनाया। लकड़ी से बनी हुई चीज़ें अगर हम अपनी क्लासरूम में देखें तो बहुत सी होती हैं। विंडोज़, डोर्स, टेबल, चेयर्स और भी ऐसी चीज़ें जो आप देखें और आपको आइडिया हो कि ये एक कारपेंटर ने बनाई हैं जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है। वर्ड्स टू नो में है चिज़ल। चिज़ल का मतलब है छेनी। एक मेटल टूल, एक ऐसा लोहे का औज़ार जिसे पकड़ा जाता है जब वो लकड़ी को शेप देते हैं तो उससे इसको यूज़ करते हैं। कलमसी। कलमसी का मतलब होता है बिल्कुल ही अनाड़ी, ना जानने वाला, लेकिंग स्किल, जिसमें कोई स्किल ना हो, कोई हुनर ना जानता हो। कंप्लेन, शिकायत। टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग, किसी से अपने किसी भी बात की शिकायत करना, नाखुश होने की। अर्न, कमाया, जो कमाई होती है। फेच, लाना। नोड ऑफ, सर हिलाया, नींद में सर हिलाना। टू गो टू स्लीप, जब इंसान पर नींद का गलबा हो और अचानक उसका सर नीचे झटके से हिले या हल्का सा वो सर को हिलाए, इसे नोड ऑफ कहते हैं। ट्रांसलेशन करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी, जर्मनी के एक छोटे कस्बे में। देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कर्ट, कर्ट नाम का एक आदमी रहता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि जर्मनी के एक छोटे कस्बे में एक आदमी रहता था जिसका नाम कर्ट था। ही लिव्ड विद हिज सन मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ थेकला, वो अपने बेटे मैनफ्रेड और अपनी बहू थेकला के साथ रहता था। दे ऑल शेयर्ड अ लिटिल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ द टाउन, शहर के दरमियान में या वस्त में। मिडल ऑफ द टाउन, ये है शहर कह लें इसको या कस्बा। जो टाउन है वो छोटा शहर होता है जिसको कस्बा भी हम अक्सर कहते हैं। शहर के दरमियान में एक पुरस्कून गली में एक छोटे पुराने घर में वो तमाम लोग रहते थे। मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप। मैनफ्रेड एक बढ़ई था। कारपेंटर जो लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं, उर्दू में उसे बढ़ई कहते हैं। मैनफ्रेड एक बढ़ई था और अपना तमाम वक्त अपनी वर्कशॉप में गुजारता था, नेक्स्ट टू दी हाउस, जो कि घर के बिल्कुल सामने थी। तो इस लाइन में ये बताया गया है कि मैनफ्रेड जो उसका कर्ट का बेटा था, अपना तमाम वक्त अपनी काम करने वाली जगह पर अपनी वर्कशॉप में गुजारता था जो कि उसके घर के बिल्कुल सामने थी। ही हैड लर्नड कारपेंट्री, ही हैड लर्नड कारपेंट्री, उसने सीखी थी, लर्न सीखी थी, कारपेंट्री यानी लकड़ी की चीज़ें बनाने वाला काम या हुनर। जैसे कारपेंटर को हम बढ़ई कहते हैं तो कारपेंट्री उस हुनर को कहेंगे जो उसने सीखा था। उसने ये हुनर सीखा था फ्रॉम हिज फादर, अपने वालिद से। हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज, जो कि अपने वक्त का एक मशहूर बढ़ई था। कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल, कर्ट ने अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह सिखाया था। एंड द सन अर्नड अ गुड लिविंग, और उसका बेटा अच्छी कमाई कर लेता था, यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा कमा लेता था। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन, वो कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग, और कभी कभार, वक्तन फ़क्तन यानी कभी कभार, टाइम टू टाइम, कभी कभार वो उन पर नक्शो निगार भी बनाता था। इसका मतलब है कि जब वो फर्नीचर बनाता था तो एज ए रिक्वायर अगर लोगों की होती थी
कि उसको ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए तो उस पर कार्विंग करता था, नक्शो निगार बनाता था। जैसे कि कुछ फर्नीचर्स बिल्कुल सादे होते हैं और कुछ पर नक्शो निगार यानी डिज़ाइनिंग बनी होती है। द यंग कपल, नौजवान जोड़ा, मैनफ्रेड एंड थेकला, मैनफ्रेड और थेकला, हैड अ सन कॉल्ड विलियम। विलियम उनका बेटा था। नौजवान जोड़े का एक बेटा जिसका नाम विलियम था। द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप, लड़का वर्कशॉप में बैठना पसंद करता था। एंड वॉच हिज फादर, और अपने बाप को देखता था। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे ही वो बड़ा हुआ ही हेल्प्ड हिज फादर बाय फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स। उसने अपने बाप की मदद की, या वो अपने बाप की मदद करता चीज़ों को लाने और उठाने में। ही लर्न टू क्लीन द टूल्स एंड टू टेक केयर ऑफ देम। उसने सीख लिया था औजार को साफ करना और उनकी देखभाल करना। ही लर्न हाउ टू यूज़ अ सॉ एंड अ हैमर एंड अ चेजल। उसे वो जान गया था या उसने सीख लिया था कि एक आरी को और हथौड़े और छेनी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एंड हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम टू कर्व वुड इनटू वंडरफुल शेप्स। और इसके दादा जान ने इसे लकड़ी से शानदार शक्लें बनाना सिखा दी थी। वंडरफुल शेप्स, शानदार शक्लें बनाना या शानदार डिज़ाइन बनाना सिखा दिए थे। द ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड नो, दादा जान अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और दिन ब दिन और मज़ीद बूढ़े होते जा रहे थे। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत मजबूत नहीं थे या अब वो बहुत ज़्यादा तवाना नहीं रहे थे। हिज आइज़ वर डिम, उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। एंड ही कुड नॉट सी वेल, और वो अच्छे तरीके से नहीं देख सकते थे। समटाइम्स हिज हैंड शोक, कभी कभार उनके हाथ कांपते। एंड समटाइम्स ही सैट इन अ चेयर एंड नोडेड ऑफ, और कभी कभार जब वो अपनी कुर्सी पर बैठते तो उनका सर हिलता, यानी नींद का गलबा आते ही उनका सर हिलता और हाथ भी कांपते। उनको अपने आप पर इतना कंट्रोल नहीं था, वो बूढ़े हो चुके थे। इन द इवनिंग्स, रात के वक्त, व्हेन दे ऑल सैट डाउन टू डिनर एट द टेबल, जब वो तमाम रात के खाने के लिए टेबल पर बैठते, मैनफ्रेड एंड थेकला यूज टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर। मैनफ्रेड और थेकला, यूज टू का मतलब होता है कि किसी की आदत हो जाना, एक काम की आदत हो जाना। तो मैनफ्रेड और थेकला उनसे नाराज़ होते थे, दादा अब्बू से नाराज़ होते थे, यानी अक्सर ही जो काम करना हो होता रहा हो उसको यूज टू कहते हैं। तो वो डेली ही उनसे नाराज़ होते थे। ही वॉज स्लो एंड क्लमसी, वो बहुत सुस्त थे और इस तरह लगता था कि जैसे अनाड़ी हों, जैसे उनको कोई चीज़ पकड़नी नहीं आती। समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास, कभी कभार उनसे ग्लास टूट जाता। समटाइम्स ही ड्रॉप्ड अ स्पून, और कभी वो चम्मच गिरा देते। एंड समटाइम्स ही स्पिल्ट सूप ऑन हिज क्लॉथ्स, और कभी कभार वो सूप यानी शोरबे को अपने कपड़ों पर गिरा लेते। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, आखिरकार वो एक बूढ़े इंसान थे। वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील, एक दिन रात के खाने पर, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, बूढ़े आदमी ने अपनी प्लेट को फर्श पर गिरा दिया, या उनसे प्लेट फर्श पर गिर गई। क्रैश, ये टूटने की आवाज़ है। इट स्मैश्ड इनटू 100 टिनी पीसीस, और वो एक हज़ारों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और तमाम खाना ज़मीन पर गिर गया या उस जगह पर गिर गया। थेकला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर, थेकला और मैनफ्रेड ने फर्श को साफ करना शुरू कर दिया। एंड गोट एंग्री, और नाराज़ हो गए। After that accident, they bought him a cheap wooden ball from the market.
इस हादसे के बाद वो एक सस्ता या हल्का लकड़ी का प्याला मार्केट से ख़रीद कर लाए एंड गेव हिम और उन्हें दिया हिज डिनर इन डैट कि वो इसमें अपना खाना खाएं। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड। वो बूढ़े आदमी को कमरे के एक कोने में अकेला बिठा देते कि वो वहाँ खाना खाएं। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। दी ओल्ड मैन वॉज सैड, बूढ़ा आदमी उदास था या गमगीन था। ही केप्ट क्वाइट एंड डिड नॉट कंप्लेन, वो खामोश रहा और बिल्कुल शिकायत नहीं की। वन इवनिंग, एक रात, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, इस हादसे के बाद बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। एक रात थेक्ला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड वर्क फॉर द डे एंड वर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील। थेक्ला और एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड वर्क, थेक्ला और मैनफ्रेड ने काम ख़त्म कर लिया फॉर द डे, दिन के लिए, एंड वर प्रिपेयरिंग, और शाम का खाना बना रहे थे, तैयार कर रहे थे। व्हेन द मील वॉज रेडी, जब खाना तैयार हो गया था, दे कॉल्ड फॉर विलियम, उन्होंने विलियम को बुलाया। दे लुक्ड इन हिज रूम, उन्होंने उसे कमरे में, उसके रूम में देखा। बट ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं था। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक शाम, अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, थेक्ला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड, थेक्ला और मैनफ्रेड ने अपना दिन का काम ख़त्म करते ही रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। और जैसे ही रात का खाना तैयार हो गया, उन्होंने विलियम को बुलाया और फिर उसे उसके रूम में देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं था। वेयर कुड नॉट बॉय बी, ये लड़का कहाँ हो सकता है? आस्क्ड थेक्ला, थेक्ला ने पूछा। मैनफ्रेड हैड नो आइडिया, मैनफ्रेड को कोई पता नहीं था। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ़ ही हैड सीन विलियम, और उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या उन्होंने विलियम को देखा था। बट द ओल्ड मैन शुक हिज हेड, लेकिन बूढ़े आदमी ने अपना सर हिलाया, यानी नफ़ी में उन्होंने इनकार में अपना सर हिलाया कि वो नहीं जानते। थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिकेम अ लिटल वरिड, थेक्ला और मैनफ्रेड थोड़ा परेशान हो गए। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट, उन्होंने उसे गली में देखा। बट विलियम वॉज नॉट देयर, लेकिन विलियम वहाँ नहीं था। देन दे सॉ अ लाइट ऑन इन दी वर्कशॉप, फिर उन्होंने देखा कि वर्कशॉप की लाइट ऑन थी, लाइट जल रही थी। दे वेंट टू लुक, वो देखने के लिए चले गए। दे स्टिप्ड इनटू दी वर्कशॉप, उन्होंने वर्कशॉप में कदम रखा। एंड फाउंड देयर सन, और अपने बेटे को पाया, सिटिंग ऑन द फ्लोर, फर्श पर बैठे हुए। ही वॉज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड, वो लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा काट रहा था। एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, और इतनी वो सख्त मेहनत कर रहा था जितनी कि वो कर सकता था। तो इन 3 लाइनों में ये बताया जाता है कि जैसे ही उन्होंने वर्कशॉप में कदम रखा, उन्होंने देखा कि उनका बेटा फर्श पर बैठा हुआ था और लकड़ी के एक पीस को काट रहा था। वो सख्त मेहनत कर रहा था जितनी कि वो कर सकता था, बहुत वो मेहनत से उस पीस को काट रहा था। एक अफसोस की आवाज़ निकाली, देयर यू आर, तुम इधर हो, सेड थेक्ला, थेक्ला ने कहा। वट आर यू मेकिंग सन, मेरे बेटे तुम क्या कर रहे हो? आस्क्ड मैनफ्रेड, मैनफ्रेड ने पूछा। विलियम पुट डाउन दी ब्लॉक ऑफ वुड, विलियम ने लकड़ी का टुकड़ा नीचे रख दिया। एंड द चिजल, और छेनी को भी। ही लुक्ड अप एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स की तरफ, वालदैन की तरफ देखा। आई एम मेकिंग अ वुडन बॉल फॉर यू, मैं आप लोगों के लिए एक लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ। टू ईट फ्रॉम, आप उसमें खाओ। व्हेन यू आर ओल्ड, जब आप बूढ़े हो जाओ। रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया कि मैं आप लोगों के लिए एक लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ कि जब आप बूढ़े हो जाओ तो आप उसमें खाओ। क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो मार्केट से ख़रीद के लाए थे, लेकिन लड़के ने सोचा कि चूँकि मैं ख़ुद बना सकता हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए ख़ुद बना लूँ।
जब वो बूढ़े हों, जब उनके हाथ कांपे, तो वो इसमें खाएं ताकि वो भी बर्तन ना तोड़ें। द पेरेंट्स लुक्ड ईच अदर द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर पेरेंट्स ने, वालदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा। देयर आइज फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। कम डिनर इज़ रेडी, आओ खाना तैयार है। सेड थेकला सॉफ्टली, थेकला ने नरमी से कहा। एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन, और उसने अपने बाजुओं को अपने बेटे के गिर्द डाला या अपने बाजुओं में अपने बेटे को ले लिया। एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस, और वो तीनों वापस अपने घर में चले गए। आफ्टर दिस, इसके बाद, थेकला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट द टेबल। इसके बाद थेकला और मैनफ्रेड हमेशा दादा जान को अपने साथ टेबल पर बैठने के लिए कहते। इसका जो मॉरल लेसन है वो ये है कि जिस तरह अगर इंसान अपने वालिदैन के साथ करता है, उसी तरह ही उसकी औलाद भी उसके बारे में सोचती है। तो इससे बेहतर है कि वक्त गुजर जाने के बाद समझ आए, वक्त पर ही इंसान को समझ जाना चाहिए और अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बच्चों, वुडन बॉल का ये ट्रांसलेशन ख़त्म हुई। इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।